नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है अनवुमन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी आकर सांवरी से ज़बरदस्ती करता है और उसे तैयार होने का कहता है। अगर वो तैयार नहीं होती तो वो उसे मार देगा, ऐसा कहता है। जिस पर सांवरी तैयार होने लगती है। वहीं वो आदमी बाहर आकर भैरव और उसके भतीजे भंवर के साथ बात करता है। यहाँ वो दोनों लड़की खरीदने आए हुए थे ताकि भंवर की शादी हो सके। तब सांवरी आती है, जिसे देखकर भंवर खुश होता है और उसे पसंद कर लेता है। तब भंवर सांवरी के कागज मांगता है कि अगर वो भाग जाती है तो वो उसे कैसे ढूंढेगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर वो पहले बता देता तो वो उसे बिलासपुर वाली लड़की बता देता, जिसके लिए उसे 20,000 एक्स्ट्रा देने होंगे। तब भैरव समझाता है कि लड़की संभालना आना चाहिए। तब भंवर उसे 50,000 रुपये में डील पक्की करने का बोलता है, जिस पर वो मान जाता है और पंडित को बुलाकर उन दोनों की शादी करवा देता है। और वो तीनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं और उनके गांव पहुँचते हैं, जहाँ गांव के लोग उसके पास आते हैं, जहाँ वो और भैरव दोनों बहुत मस्ती करते हैं और बात करते हैं। साथ ही भंवर के मज़े भी लेते हैं कि आज रात को वो भंवर बहुत खुश होगा, और वो मस्ती करते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। रात में गाँव के सारे लोग बैठकर दारू पीते हैं और साथ ही भंवर को क्या करना है समझाते हैं। वहीं औरतें सांवरी को आकर देखती है और आज रात में भंवर को काबू करने का बोलती है। वो भंवर अपनी सुहागरात बनाने के लिए कमरे में आता है, जहाँ सांवरी उसे रोकती है पर वो नहीं और समझाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पर भंवर नहीं रुकता है और ज़बरदस्ती करने लगता है। और भंवर को पता चलता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है, तो वो आकर भैरव को बताता है, जिस पर वो अंदर आकर सांवरी को मारता है। जिस पर भंवर उसे रोकता है तो भैरव उसे दलाल के पास जाने का बोलता है, तो सांवरी जाने से मना करती है। अगर वो गए तो वो उन्हें को मार देगा, तो वो रुक जाते हैं। तब भंवर कहता है कि कल सुबह पुलिस स्टेशन चलेंगे, और नेक्स्ट डे वो दोनों पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। पर रास्ते में रुक कर भैरव उसे वापस चलने का बोलता है और कहता है कि स्टेशन जाने पर यह बात सबको पता चल जाएगी, और कहता है कि अब तक तो वो घर पे से भाग गई होगी। और वो दोनों वापस अपने घर आने लगते हैं। घर आने पर देखते हैं सांवरी खाना बना रही होती है, जिसे वो दोनों देखकर चौंक जाते हैं। सांवरी दोनों को खाना लाकर देती है, जिससे दोनों बैठ कर खाना खाते हैं। तब भंवर उसे भी खाने का बोलता है। तब भैरव भंवर को कहता है कि औरत का काम घर संभालना होता है और ये घर संभाल लेगी, और इससे से कुछ तो पैसे वसूलेंगे इसे। तब भंवर कहता है कि लोगों को पता चल जाएगा। तो भैरव कहता है कि जब उसे पता न चला तो लोगों को कैसे पता चलेगा, और पैसा वो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, कहता है। सांवरी काम कर रही होती है, तभी भंवर आकर आता है और उसे गुड़ खाने का कहता है और पूछता है कि उसे घर का सारा काम आता है, जिस पर वो हाँ कहती है। और भंवर वहीं बैठ कर सांवरी से वहीं रुकने का कहता है और चूल्हा चौका संभालने का बोलता है, जिस पर वो मान जाती है। गांव के कुएं से वो पानी भर रही होती है, तभी एक औरत उससे बात करने आती है, पर वो वहां से बहाना बनाकर चले जाती है। रात में सांवरी भैरव के पैर दबा रही होती है और दिन भर के बारे में बताती है, और कमरे में आकर भंवर से बात करती है, और दोनों अपने अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं। तब भंवर उसे कल मेले में चलने का बोलता है, जिस पर वो हाँ कहती है, पर भैरव उसे जाने नहीं देगा। तब भंवर देख लेगा, ऐसा कहता है। अगले दिन भंवर गिरने का नाटक करता है ताकि वो दरी बेचने के लिए सांवरी को साथ ले जा सके, जिस पर भैरव उसे साथ ले जाने का कहता है। और वो दोनों मेले में दरी बेचने की तैयारी करते हैं और सारी दरी बेच देते हैं, जिससे भंवर को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। भंवर सांवरी के लिए चुस्की लाता है, जिस पर वो बहुत खुश होती है, और फिर वो दोनों साथ में मेले से वापस अपने घर आने लगते हैं, जिससे में दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और एक जगह रुक कर बहुत बातें करते हैं, और उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। रात में दोनों घर आते हैं, जहाँ भंवर आज दिन भर की कमाई भैरव को देता है, जिस पर वो बहुत खुश होता है और दोनों को जाने का बोलता है। भंवर रूम में सांवरी का इंतजार कर रहा होता है। तभी सांवरी आती है, तो वो उसकी नई दरी देखकर बहुत खुश होती है, और साथ ही वो उसको झुमके देता है जो उसने उसके लिए खरीदे थे, जिससे वो बहुत खुश होती है और भंवर को ही पहनाने का बोलती है, जिससे वो दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, और उन साथ दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। कहानी अगले दिन शिफ्ट होती है, जहाँ सांवरी भैरव को लस्सी पिलाती है और भंवर को खेत में जाकर पिलाने का पूछती है, जिस पर वो हाँ कहता है। तो वो खेत में जाकर उसे लस्सी पिलाती है और वो दोनों वहाँ बैठकर अच्छे पल बिताते हैं और खूब बातें करते हैं।
साथ ही सावरी अपनी ड्राइंग भी उसे दिखाती है, जिस पर वो उसकी तारीफ करता है। रात में भैरव गांव के लोगों के साथ बैठा था, जहां सब अपनी बहुओं की बात कर रहे होते हैं। तभी एक बोलता है कि भंवर की शादी को इतना समय हो गया है पर अभी तक अच्छी खबर नहीं आई है, जिस पर भैरव उसको डांट कर चुप करा देता है और वहां से घर आ जाता है, जहां वो भंवर को साथ में खाना खा रहे थे। और भैरव भंवर को कहता है कि कल जाकर वैद्य के पास बांझपन की दवा ले आना, ताकि लोगों को लगेगा कि ये बांझ है, इसलिए बच्चे पैदा नहीं होंगे। और सांवरी पर गुस्सा करने लगता है, जिस पर भंवर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है, जिससे सांवरी को बहुत बुरा लगता है। भंवर रूम में आता है, जिससे सांवरी डर जाती है और कोने में बैठकर रोने लगती है, जिससे सुनकर भंवर उसे चुप कराता है और समझाता है और वो दोनों करीब आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। तभी भैरव उठकर आता है पानी पीने के लिए और उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। कहानी नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है, जहाँ भंवर वैद्य जी के पास चले जाता है दवाई लेने के लिए। वहीं रात में सांवरी भैरव का तेल लगा रही होती है, तो वो उसे ज़बरदस्ती करने लगता है, जिस पर वो अपने कमरे में चले जाती है। पर कुछ देर बाद भैरव कमरे में आकर सावरी के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसका रेप करके चला जाता है। भंवर जब आता है और सावरी को देखता है तो वो समझ जाता है किसने करा होगा, तो वो जाकर भैरव को मारने लगता है। तभी गांव वाले आ जाते हैं और भंवर को रोकते हैं, जिस पर वो कहता है कि भैरव ने उसकी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करी है, पाप करा है। पर भैरव कहता है कि धोखा तो ये दे रहा है, सबको एक हिजड़े के से शादी करी है और उसके साथ सोता है, साथ ही पाप भी करा है और उसने रोकना चाहा तो उसे ही मार रहा है और इन सब का फैसला कल पंच करेगी, ऐसा कहता है। कहानी अगले दिन से पंचायत में शिफ्ट होती है, जहां पंच भंवर से पूछते हैं कि उसने सबसे छुपाकर किन्नर से शादी करी है घर में रखा है, जिस पर भंवर हाँ कहता है और कहता है कि भैरव को इसके बारे में पता था, फिर भी इसके साथ ज़बरदस्ती करी। तो पंच पूछते हैं कि किसी गाँव वाले ने ऐसा करते देखा, जिस पर सब मना कर देते हैं और भैरव गांव वालों को सामने बेचारा बन जाता है। फिर सावरी पर गुस्सा करता है और उसके पास आकर कहता है कि थोड़ी खुशी उसे दे देती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। भंवर उसे रुकने का कहता है, जिस पर वो कहता है कि अगर वो किन्नर के साथ रहेगा तो उसकी बेइज्जती होनी ही है। तब भंवर कहता है कि भैरव के कहने पर ही उसने उसे रखा है, जिस पर भैरव भंवर को गलत साबित कर देता है और कहता है कि खुद वैद्य के पास बांझपन की दवाई लेने गया था, जिस पर वैद्य भी सहमति देता है। जिस पर गांव के लोग भंवर का मजाक बनाते हैं, तो भंवर कह देता है कि वो नहीं करता है सावरी से प्यार और ना ही वो उसका आशिक है, जिस पर सावरी कहती है कि वो सच कह रहे हैं, सुहाग रात में ही जाने का बोला था, पर उसने पैर पकड़ कर रखने का कहा तो मान गए और वैद्य से दवाई लेने का भी उसी ने बोला है, ऐसा सावरी कहती है और भंवर बेगुनाह है कहती है, जिस पर पंच उसे गांव से जाने का कहते हैं। वहीं भंवर को गांव वालों के सामने भैरव से माफ़ी मांगने का कहते हैं, नहीं तो उसका खाना पीना बंद हो जाएगा, जिस पर भैरव के पैर पकड़ के भंवर माफ़ी मांगता है। वहीं सावरी वहां से चले जाती है और बस स्टैंड पर बैठी होती है। तभी वहाँ भंवर आता है, जिसे देखकर वो खुश होती है। भंवर उसको भी साथ में ले जाने का कहता है, जिस पर वो मान जाती है। पर हम देखते हैं सावरी ये सपना देख रही होती है, वो कोई और आदमी होता है। तभी बस आ जाती है और वो बस में बैठकर चले जाती है और यहाँ ख़त्म होती है कहानी। तो दोस्तों बताना कैसी लगी है कहानी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।